राजमहल में एक दिन अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि सच्चे मित्र कौन होते हैं। सभी ने अलग अलग तरह से उत्तर दिया, लेकिन अकबर को किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। अब बीरबल की बारी आई। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं इसका उत्तर एक प्रयोग से दिखा सकता हूँ। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह अगले दिन सुबह सभी दरबारियों को एक सुनसान जगह पर ले जाए। जब सभी वहां पहुंचे तो बीरबल ने एक खोदी हुई कड़ी में एक शेर को बंद किया और अकबर से कहा कि वह शेर के पास जाएं। सभी दरबारियों में हलचल मच गई। कोई भी अकबर को शेर के पास जाने की सलाह नहीं दे रहा था, लेकिन बीरबल अकेला था जो अकबर के साथ जा रहा था। जैसे ही वे शेर के पास पहुंचे, शेर ने उन्हें देखा और चुप हो गया। बीरबल ने अकबर को दिखाया कि शेर का मुंह बंद था। यह केवल एक कला पुतला था। अकबर ने पूछा, तुमने यह क्यों किया। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सच्चे मित्र वह होते हैं जो हमारे साथ मुश्किल समय में भी खड़े रहते हैं। मैं आपके साथ गया जबकि बाकी सभी ने आपको अकेला छोड़ दिया। अकबर को अब समझ में आ गया था कि सच्चे मित्र कौन होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मित्र हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अकबर और बीरबल एक दिन बाद में तैर कर रहे थे। वहां एक गरीब किसान अपनी फसल को से जहां था। अकबर ने उसके साथ से पूछा, तुम्हारी फसल कैसी है। किसान ने उत्तर दिया, जब तक भगवान की कृपा है सब कुछ अच्छा है। अकबर ने कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ सोने की मुद्राएं दूं तो तुम उसे कैसे प्रयोग होगी। किसान ने जवाब दिया, महाराज ने उसे अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा और बाकी का हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। अकबर उस किसान को कुछ सोने की मुद्राएं दे दी। बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, आपने उस किसान को सोने क्यों दिया। अकबर ने जवाब दिया, मुझे उसकी सादगी पसंद आई। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल फिर से उसी बाग में सैर करने गए। अकबर ने देखा कि वहां किसान अब एक बड़ा घर बना रहा था और उसके पास अब अधिक जमीन भी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, वहां के साथ मेरे दिए हुए सोने का सही उपयोग कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब आप उसे सोना दे रहे थे तो आपने उसे सिर्फ सोना ही नहीं दिया बल्कि आपने उसे आत्मविश्वास और भी दी थी, जिससे वहां अब अधिक प्रगति कर सकता है। अकबर ने समझा कि उपहार देने से अधिक महत्वपूर्ण है किसी को आत्मविश्वास और उम्मीद देना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता करना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ किसी को आत्मविश्वास और उम्मीद देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अकबर के दरबार में एक दिन विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें उसने सभी अपने मंत्रियों से पूछा, कौन सी बात है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हर कोई अपना जवाब देने लगा। किसी ने कहा संजीवनी बूटी तो किसी ने कहा सोने की खदान। बीरबल चुपचाप बैठे रहे। अकबर ने उनसे विचार सुनने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है सच्चाई। अकबर मुस्कराए और कहा, और सच्चाई कैसे प्राप्त की जाती है। बीरबल ने जवाब दिया, सच्चाई को पहचानने के लिए हमें अपनी आंतरिक आंखों को खोलना होता है। जब हम आत्मा के अंदर जाते हैं और उसे जानते हैं, हम सच्चाई को पहचानते हैं। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम सही कह रहे हो बीरबल, सच्चाई ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई का महत्व हर चीज से अधिक है और हमें उसे पहचानने के लिए अपनी आंतरिक दृष्टि को विकसित करना होता है। अकबर के दरबार में एक दिन एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने अपने आप को जादूगर बताया। वह बहुत ही अद्वितीय प्रकार के जादू दिखाता था जिससे सभी लोग प्रभावित हो जाते थे। उसने अपने जादूगरी की कला से सभी को आकर्षित किया और बहुत जल्दी ही वहां दरबार में सबका प्रिय हो गया। एक दिन जादूगर ने अकबर से चुनौती दी कि वह ऐसा जादू दिखाएगा जिसे देखकर महाराज अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन वहां जादू उसके बिना किसी सामग्री या उपकरण के दिखाएगा।
अकबर ने स्वीकार किया। जादूगर ने सभी को एक बड़े कमरे में जमा करवाया जहां कोई भी सामान नहीं था। वह बिना किसी सामग्री या उपकरण के खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में सभी को अपने आप को एक सुंदर बाग में खोता हुआ महसूस हुआ। उस बाग में गीली घास, सुगंधित फूल, चहचहाते हुए पंछी और झील में तैरते हुए मछलियां थी। सभी अचानक वहां पहुंचे हुए थे और वहां सब कुछ इतना असली लग रहा था कि कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ सब कुछ सिर्फ जादूगर की कला का परिणाम है। जब सभी वापस अपनी असली जगह पर आए तो सभी हैरान और प्रभावित थे। अकबर ने जादूगर की प्रशंसा की और उसे उसकी कला के लिए पुरस्कार दिया। बीरबल ने जादूगर से पूछा, आपने यहाँ कैसे किया? जादूगर मुस्कराया और कहा, जिस तरह से मैंने सभी को वहाँ बात दिखाया उसी तरह से हर व्यक्ति अपनी खुद की दुनिया में जी रहा है। हमारे मन में जो चल रहा है वही हमें असली लगता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी भावनाएं और विचार हमें हमारी असलियत का आभास दिलाते हैं। जब हम सकारात्मकता में रहते हैं, हमारी दुनिया भी सुंदर बन जाती है। अकबर के दरबार में एक दिन एक संत आए। उसने अकबर से कहा कि वह धरती पर ही स्वर्ग की खोज में लगा हुआ है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी ने सुना है कि स्वर्ग स्वर्ग होता है। कैसे संभव है कि धरती पर स्वर्ग हो? संत ने कहा, महाराज, स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं है, वे हमारे मन की भावनाओं और क्रियाविधि में अवबोध होते हैं। अकबर को यह समझ में नहीं आया, इसलिए उसने संत से प्रमाण मांगा। संत ने अकबर से कहा कि वह अगले 3 दिनों में दरबार में नहीं आएगा और उस समय में अकबर को उसकी शब्दों का सत्यता जांचने का मौका मिलेगा। 3 दिनों के बाद संत फिर दरबार में पहुंचा। अकबर ने उसे बताया कि उसके अधीन के लोग उस समय में कितने सुखी और शांत थे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही स्वर्ग है महाराज। बीरबल ने समझाया, जब हम अच्छे कार्य करते हैं और अच्छा विचार करते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है। यही धरती पर स्वर्ग की भावना है। अकबर ने संत की बातों की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। संत ने कहा, महाराज, स्वर्ग हमें तब मिलता है जब हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को सेवा करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बाहरी दुनिया में स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे अच्छे कार्य और विचार ही हमें स्वर्ग की भावना दिला सकते हैं। अकबर के राज्य में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जिसका नाम रतन लाल था। वह अपनी संपत्ति से बहुत गर्व था और हमेशा अपनी दौलत का प्रदर्शन करता रहता था। एक दिन अकबर और बीरबल नदी के किनारे टहनी पर बैठे थे। वहां रतनलाल भी अपनी नई खरीदी गई नौका से सैर कर रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, देखिए मेरी नौका कितनी सुंदर है। यह सब मेरी संपत्ति की वजह से संभव है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, रतन लाल, क्या आपको लगता है कि संपत्ति ही सब कुछ है? रतन लाल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, संपत्ति से ही सब कुछ संभव है। बीरबल ने उसे चुनौती दी कि अगर वह अपनी नौका को जला दे तो अकबर उसे उसकी कीमत का 5 गुना पैसा देगा। रतनलाल थोड़ा चिंतित हो गया। बीरबल बोले, आपने कहा संपत्ति सब कुछ है। अगर आपका विश्वास पक्का हो तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। रतनलाल समझ गया कि बीरबल उसे किस बात का एहसास करवाना चाहते हैं। वह अपनी नौका जलाने का निर्णय नहीं ले सका और वहां से चला गया। बीरबल ने कहा, महाराज, संपत्ति तो सिर्फ सामग्री वस्त्रा है। असली संपत्ति तो हमारे आपसी रिश्ते, विश्वास और प्यार है। अकबर ने सिर झुकाकर बीरबल की बातों की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में विश्वास और प्यार। अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। उस दिन अकबर की मन में एक प्रश्न उठा, क्या है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई? अकबर ने अचानक सभी से प्रश्न किया, तुम में से किसी को पता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है?
कबाड़ में मौन वातावरण छा गया, कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ? अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल बोले, एक बार एक राजा था जो अपने जीवन से बहुत असंतुष्ट था। वह हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। मंत्री ने कहा, महाराज, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सभी चीजें अस्थायी है। खुशियां भी, दुख भी, जो आज है वह कल नहीं हो सकता। राजा ने इस बात को समझा और अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। वह समझ गया कि जीवन की सच्चाई यह है कि हर चीज अस्थायी है। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और कहा, महाराज, जीवन की सच्चाई यह है कि सभी चीजें अस्थायी है। हमें इसी अनिश्चितता में ही सुख और शांति पानी होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और हमें इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा अकबर और बीरबल अपने बागीचे में पार कर रहे थे। वहां एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए गाना गा रहे थे। राजा अकबर ने ध्यान से पक्षियों को देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यहाँ दोनों पक्षी दोस्त हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दोस्ती का महत्व तो हमें इंसानों से ही सीखने को मिलता है। आपको एक पुरानी कहानी सुनाओ। अकबर ने यहाँ कहा, एक बार की बात है, एक गांव में दो शाखाएं रहती थी, राम और श्याम। वे बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक दिन राम को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वह अचानक गरीब हो गया। जब शाम को इसका पता चला तो उसने अपनी सारी जमापूंजी बेच दी और अपने मित्र की सहायता की तरह जानता था कि दोस्ती में सच्ची सेवा और समर्थन ही महत्वपूर्ण होता है। समय बदला और जैसे तैसे राम फिर से पुरानी स्थिति में वापस आ गया। वह अपने मित्र श्याम की महान सेवा को भूला नहीं। जब शाम को समस्या हुई तो राम ने भी उसकी सहायता की। इस कहानी से हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि दोस्ती में सच्ची सेवा, समर्थन और विश्वास होता है। और जब आपके पास ऐसा दोस्त हो तो जीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, दोस्ती का महत्व ही कुछ अलग है। राजा अकबर ने अचानक अपने दरबारियों से कहा, मुझे जानना है कि कौन से धर्म के अनुयायी सबसे अधिक अपने धर्म में अस्थिर होते हैं। यह सुनकर सभी चौंक गए। दरबार में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस सवाल का उत्तर प्रयोग से दूंगा। राजा अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने 3 बड़े पात्र मंगवाए। पहले पात्र में उन्होंने दूध डाला, दूसरे में पानी और तीसरे में थे। फिर उन्होंने तीनों पात्रों को आग पर रख दिया। कुछ ही समय बाद दूध उबलने लगा और पात्र से बाहर निकल गया। पानी भी उबलने लगा, लेकिन वह पात्र से बाहर नहीं निकला। तेल का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, जैसे दूध तत्परता में उबलकर पात्र से बाहर निकल जाता है, वैसे ही कुछ धर्म के अनुयायी अपने धर्म में अस्थिर होते हैं। पानी उबलता है लेकिन बाहर नहीं निकलता। इसी तरह से कुछ अनुयायी अपने धर्म में स्थिर रहते हैं। और तेल जो न तो उबलता है और नहीं बदलता है, उसी तरह से कुछ अनुयायी अपने धर्म में पूरी तरह स्थिर रहते हैं। राजा अकबर समझ गए थे कि धर्म के अनुयायी होने के बावजूद लोग अलग अलग तरह से अपने धर्म में प्रतिबद्ध होते हैं। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रशंसा करते हुए बोले, तुम हमेशा मेरे सवालों के उत्तर देते हो बीरबल, धन्यवाद। राजा अकबर को मोतियों का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा कि भारत दुनिया का सबसे अनमोल मोती चाहता है। सभी दरबारियों विभिन्न जगहों पर जाकर खोज शुरू की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। 1 महीना बीत गया और बीरबल के पास भी कोई खास मोती नहीं था। लेकिन उसने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने एक साधु को बुलवाया और उससे कहा कि वह राजा के पास जाए
और कहें कि भारत दुनिया का सबसे अनमोल मोती जानता है। जब साधु राजा के सामने गया और उसने अपनी बात कही तो राजा तुरंत उत्सुक हो गया। राजा ने पूछा, तुम वहाँ मोटी जानते हो? साधुओं ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन यहाँ कोई सामान्य मोटी नहीं है। यह जिसे भी मिलता है वही इसे समझ सकता है। राजा और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसने साधु से कहा, मुझे वहाँ मोटी दिखा। साधुओं ने अपने बस्ते से एक सामान्य सी संग की बाजू में बनी छोटी सी मोटी निकाली और राजा को दिखाई। राजा थोड़ा निराश हो गया और बोला, यह तो बहुत ही सामान्य सी होती है। साधुओं ने कहा, महाराज, यह मोटी तभी अनमोल होती है जब आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। यह मोटी समझ है। जो इसे प्राप्त करता है वही इसकी असली मूल्य को समझता है। राजा अकबर समझ गया था कि बीरबल ने फिर से उसे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। उसने साधु और बीरबल का धन्यवाद किया और कहानी का सही मार्गदर्शन किया। एक दिन दरबार में राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे सुना है कि तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो। क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी चीज लाओगे जो साथ खुशी में भी उपयोगी हो और दुख में भी? बीरबल ने विचार किया और कुछ समय बाद वह राजा के सामने एक सिक्का लेकर आया। राजा ने पूछा, यह कैसे काम आएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप खुश हो तो इस सिक्के को अपनी उंगलियों में घुमाइए और सोचिए कि यह सुख का समय है और मैं इसे पूरी तरह से आनंदित कर रहा हूँ। और जब आप दुखी हो तो इस सिक्के को फिर घुमाइए और यह सोचे कि जैसे यह सिक्का चक्कर काट रहा है वैसे ही दुख का समय भी चक्कर काटता हुआ गुजर जाएगा। राजा अकबर बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उन्होंने समझा कि बीरबल ने अद्भुत तरीके से उनके सवाल का उत्तर दिया। खुशी और दुख दोनों के समय में यह सिक्का उन्हें एक सामान्य और संतुलित दृष्टिकोण रखने में मदद करेगा। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे आभार प्रकट किया। बीरबल की कहानियां हमेशा हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। दिल्ली के सम्राट अकबर अक्सर अजीबोगरीब सवाल पूछते और उसका उत्तर अपने दरबारियों से तलाशते। एक दिन उसने अचानक सभा में प्रश्न किया, जिसका अधिकार सबसे अधिक है इस धरती पर? सभी दरबारियों में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा आपका महाराज, तो किसी ने कहा भगवान का, पर अकबर को इन जवाबों से संतोष नहीं हुआ। बीरबल चुपचाप बैठे थे। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, आपका क्या ख्याल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मेरा विचार है महाराज, धरती का सबसे बड़ा अधिकार किसान के पास है। सभा में आवाज आई, किसान के पास? लेकिन कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, किसान वही व्यक्ति है जो धरती को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाता है। वह धरती की खेती में अपना रक्त और पसीना मिलाता है। धरती उसकी मेहनत को फलों और फसलों के रूप में वापस देती है। अकबर ने कहा, लेकिन राजा का भी तो अधिकार है धरती पर। बीरबल ने समझाया, हाँ महाराज, लेकिन आपका अधिकार सीमित है। आप धरती पर शासन करते हैं, लेकिन धरती को जीवंत रखने का काम किसान करता है। अकबर ने समझा कि बीरबल का मतलब क्या है। उसने किसानों की मेहनत की सराहना की और उन्हें समझाया कि हर व्यक्ति का अधिकार और महत्व अलग होता है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर को अपनी दरबार में कुछ नया करने का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसे अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहिए। उसने एक सभा बुलाई और अपने सभी मंत्रियों, सिपाहियों और प्रजातंत्र से जुड़े अन्य लोगों से कहा, मुझे दुनिया की सबसे अनमोल बात बताओ जो सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो। लोगों ने विभिन्न चीजों का उल्लेख किया, जैसे सोना, हीरे, रत्ना, शक्ति, स्वास्थ्य और अन्य कई वस्तुएं, परंतु अकबर को इनमें से किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने समझा कि बच्चा कुछ विशेष और गहराई से जुड़ी हुई बात चाहते हैं। ने कहा, महाराज, दुनिया की सबसे अनमोल बात समय है।
सभा में एक सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया, समय वहाँ अनमोल धरोहर है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। एक बार गवाया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यह सभी के लिए समान रूप से मौजूद होता है, चाहे वह राजा हो या रंक। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति न केवल सफलता प्राप्त करता है बल्कि जीवन में सुख और शांति भी पाता है। अकबर को बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्नता हुई और उसने उसे अपने दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री घोषित कर दिया। उसने समझा कि वास्तविक दौलत समय है और इसका सदुपयोग करने पर ही जीवन सफल और अर्थपूर्ण बनता है। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। बीरबल के इस उत्तर ने हमें समय की महत्ता के बारे में सिखाया है। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में संगीत, नृत्य और अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लेकिन एक दिन अकबर थक गया था और उसे कुछ नई और अद्वितीय चीज देखनी थी। उसने अपने दरबारियों से पूछा, कौन मुझे कुछ ऐसा दिखा सकता है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा हो। सभी दरबारी चुप हो गए। सभी को लगा कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो अकबर को पहले कभी नहीं दिखाया गया हो। लेकिन बीरबल को एक आइडिया आया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक ऐसा मनोरंजन का सामान दिखा सकता हूँ जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अकबर थोड़ा उत्सुक हुआ और बोला, दिखाओ। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा पानी का गुब्बारा निकाला और उसे अकबर को दिखाया। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि वह पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। बीरबल ने गुब्बारे को फूला और उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। गुब्बारा हवा में उड़ने लगा और सभी दरबारियों को बहुत मजा आया। अकबर बीरबल को देखते हुए मुस्कराया और बोला, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। यह छोटा सा मनोरंजन का सामान हमें बड़ा प्रसन्न किया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, छोटी चीजें भी हमें बड़ी खुशी दे सकती हैं। हमें बस उन्हें सही दृष्टिकोण से देखना होता है। मुगल सम्राट अकबर अपनी दरबार में बैठे थे। उस दिन वह बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने ध्यान दिया और उससे पूछा, जहांपनाह, आप परेशान क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, मुझे चिंता है कि मेरी प्रजा को ज्ञान की अहमियत का पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वे ज्ञान महत्व को समझें। बीरबल ने सोचा और फिर बोला, महाराज, क्यों न हम एक मेला आयोजित करें जिसमें ज्ञान के महत्व को प्रदर्शित किया जाए। अकबर को यहाँ विचार पसंद आया। मेले की तैयारी शुरू करवाई। इस मेले में विद्यार्थी, पंडित, गुरु और ज्ञानी लोग सभी आए। वहाँ ज्ञान की किताबों की बिक्री हुई। विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे और गुरुओं ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। मेले में एक खास स्थान पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसके पास एक खास किताब रखी हुई थी। वह किताब की मूल्य एक सोने की मुद्रा थी। बहुत सारे लोग उस बुजुर्ग से उस किताब के बारे में पूछते थे, लेकिन कोई भी उस मूल्य पर उसे खरीदने को तैयार नहीं था। अकबर ने भी उस बुजुर्ग सोने का खेत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में चोरी का मामला सुलझाने में व्यस्त थे और वे क्रोधित होकर चोर से बोले, तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, झूठ बोलना बंद कर दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। हमें झूठ से उतने ही नफरत है जितनी अपराधियों से, और बात दरबार में सभी जानते हैं और इसीलिए यहाँ कभी कोई झूठ नहीं बोलता है। जैसे मैं इस बात को नहीं मानता, मैं शर्त लगा कि कह सकता हूँ कि जालिम दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है, दरबारी भी नहीं। तुम जानते नहीं यहाँ हमारी कितनी जरूरत है। अगर मेरा कोई दोबारा झूठा निकला तो मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा, और अगर तुम्हें हमारे बहुत छोटी लगती है तो खुद ही देख लो। दरबारियों, क्या यहाँ कोई है जिसमें कभी झूठ बोला है? यह सवाल सुनते ही सारे दरबारी चिंताग्रस्त के एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से कुछ ने तो डर के कारण तुरंत कह दिया कि उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। इसी उलझन में कुछ मंत्री आपस में कुछ आने लगे, अरे अब क्या करें? झूठ बोलने पर झूठ बोलना भी झूठी, वरना जिंदगी में इतना झूठ बोला कि झूठ अभी झूठी नहीं लगता। लेकिन अब चुप करो, क्या झूठ झूठ लगा रखा है?
अभी मुझे यह नहीं सूझ रहा है कि क्या बोलूं। बस एक खुसर पुसर देख बादशाह अकबर उन दोनों मंत्री से सवाल करते हैं, ये क्यों अब उसमें खुशबू और रहा है? कॉल का जवाब दो को भी तुमने झूठ बोला है। दोनों मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा है, महाराज ऐसा नहीं है, हम वहीं के रहते हैं कि झूठ बोलने से किसी का भला नहीं होता, इसलिए हमने कभी झूठ बोला ही नहीं की शीशी। ये ठीक है। तभी नासा की नजर सोच विचार में डूबे बीरबल पर पड़ी। बीरबल, क्यों तुमने कभी झूठ बोला है? महाराष्ट्र में मैंने अपनी निजी जिंदगी में कभी न कभी तो झूठ बोला ही होगा। यह देख दरबार के सारी मंत्री और यहाँ तक कि खुद बाद आप भी चौंक गए। पूर्व चोर भी अपनी हंसी नहीं पाया है, जिसे देख बादशाह बेहद क्रोधित हो गए। तुम क्या कह रहे हैं बीरबल? तुम मेरे सबसे चाहते हो और तुम नहीं ऐसी हरकत की है। हम बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। महाराज, कभी न कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव में झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। बहुत हुआ, हम मेरे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। और तो ब्लॉगर होना जब तो तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता है और तुम झूठ बोलना बंद नहीं कर देते। बीरबल से झुकाए वहां से चुपचाप निकल गए। पूर्व चोर आकर कर बोला, देखा तो क्या मैं यहाँ से बाइज्जत जाऊं? शाम को बीरबल अपने घर गंभीर विचार में डूबे आटा पीट रहे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे बादशाह अकबर का कभी ना झूठ बोलने का भ्रम तोड़ सकते हैं। तभी गेहूं के बोरे में हाथ डालते समय उनके हाथ जो की बाली आगे, उसे देखते ही भीड़ को विचार आया और उन्होंने तुरंत सोनार सुंदर लाल को अपने घर बुला लिया और उनसे कहा कि जो देख रहे हो ऐसे मुझे बिल्कुल सोने की बनाकर चाहिए। क्या तुम यह कर सकते हो? क्यों नहीं राजा वीर, आपका हुक्म सर। आंखों पर कुछ दिनों बाद बीरबल ने पत्र लिखा बाद से और दरबारियों को राज्य की भलाई के लिए और खेत में आने का न्योता दिया। जैसे बात साथ ठुकरा नहीं पाए और टैक्स का में और जगह पर पहुंच गए। बहुत छोटे बीरबल, हम सबको यह क्यों भूल आया है? तभी बीरबल ने गमछे से सोने की जो निकाले और बोले, महाराज, क्या आप ये सोने की जो देख रहे हैं, यह हमारे अरबी दोस्त ने हमें तोहफे में भेजे है और पत्र में लिखा है कि इस जॉब को बोने से सोने की फसल। क्या इस शातिर मंत्रियों की नीयत ही फिसल गई? देखो, कुछ सोने के जो हम चुरा लेंगे जब योग जाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। जरा धीरे बोलो। महाराज ने सुन ली, आना था उसी जमीन में गाड़ देंगे। तो हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? वो दरअसल बस्सी ने बोने में आप सबकी मदद लगेगी। दरअसल ये जो वो ही बोल सकता है जिसने कभी झूठ न बोले हो। तो मैंने सोचा क्यों ना राज्य की भलाई के लिए ये काम आप सबको सौंपा जाए। वैसे भी आप सब तो सीधे साधे हैं और खरा सोना आप जैसे घरे इंसान ही हो सकते हैं, और मैं तो ठहरा झूठा। तो यह काम हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई झूठा इंसान इसे बोल दे तो उसका सिर उसी वक्त फट जाएगा। अच्छा, यह समस्या है, कोई बात नहीं। दरबार के सौदे मंत्री और है जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है, वे आगे आगे ये जो बोलेंगे जी जरूर, क्यों नहीं। जिस किसी ने भी कभी झूठ नहीं बोला वे कृपया करके आगे आ जाए, आपका स्वयं नहीं फटेगा। बीरबल कई प्रस्ताव, सभी मंत्री एक साथ 2 कदम पीछे चले गए और शर्म के मारे उनका से छू गया। यह देख बाद बेहद क्रोधित हो गए। आप सबने हमसे झूठ कहा था, इस बोर्ड से हम सौर ऊर्जा करके चलने के लायक नहीं रहे। महाराज जाने दीजिए, आप गुस्सा थूक दीजिए। तो सच्चे हैं, आपने तो कभी झूठ नहीं बोला है और बोल भी कैसे सकते हैं। आपको झूठ से घृणा जो आती है तो क्यों ना आप ही जो को वोट दे। अकबर यह सुनते ही सोच विचार में पड़ गए। मैंने कभी न कभी तो झूठ बोला ही होगा, मुझे या तो नहीं पर कभी रानी साहिबा से या फिर कभी फिरोजा से दिया, फिर कभी मेरे चहेते बीरबल से ही सोने का बीज बोने से मेरा सर फट गया तो मेरा इतिहास में नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और वे बीरबल से बोले, नहीं, दरअसल मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मैंने भी कभी न कभी झूठ बोला ही होगा। देखा महाराज, यही तो मेरा कहना था कि हम सब कभी न कभी झूठ बोल ही देते हैं।
कभी किसी का दिल रखने के लिए तो कभी किसी की भलाई के लिए बहुत, तो तुम में 100% सोच को ही बीरबल पर सभी लोग हंस पड़े और हमने यह सीखा कि आगे झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो अच्छी बात है। घड़ी का गुस्सा। गर्मी के मौसम में राज में कड़ी धूप निकली थी, जिससे कुमार नाम का एक कुंभा काफी खुश था। यह मौज मस्ती बनाए गए मिट्टी के बर्तन सूखने के लिए सही था, बस अगर कुछ सही नहीं था तो की नियत, क्योंकि वो इन बर्तनों मिलावटी सामान डालता जिससे उसे काफी मुनाफा हो जाता। हुआ इस बार मिलावटी बटन भी अच्छे सूखे हैं, किसी को इसमें किसी बेईमानी की भनक तक नहीं लगेगी। मुनाफे की उम्मीद लिए अपने घर के भीतर चला गया और उसी शाम उसका पड़ोसी नहीं नाम का भी अपने कपड़ों का ढेर लिए कहां से आ रहा था। तभी अचानक उसका पाँव पानी घड़ी में पहले से को अपना संतुलन खो बैठा और लुढ़कते हुए जाकर मिट्टी के बर्तनों पर धड़ाम से गिर गया, जिसके कारण तभी घड़े टूटकर चरमराते। या वास्तविक कुम्हार दौड़ते हुए बाहर आया और हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या कर दिया तुमने, मेरा इतना बड़ा नुकसान। इस हादसे से धोबी भी चिंतित हो गया और उसने तुरंत कुम्हार से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो कुम्हार, यह केवल एक हादसा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। झूठ मत बोलो, ना ही तुम मेरे तरक्की से जलते हो इसलिए तुम्हें यह काम किया होगा। तुम्हें पता भी है तुमने कितना नुकसान किया है मेरा, मैं दोबारा से क्षमा चाहता हूँ। अब अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता पर आपके नुकसान की भरपाई कर सकता है, तो कृपया आप मुझे हिस्सा बता दीजिए, मैं तुरंत उसे चुका दूंगा। और तभी दो भी कपड़ों से भरी अपनी गठरी खोलता है, जिसमें कुछ सोने की मोहरें भी होती है। इतना सोना दे कुम्हार की आंखें जलन से लाल हो जाती हैं। भी कुछ मोहरें उठाकर कुम्हार के बाद जाता है, यह लीजिए, ये आपके टूटे हुए घरों की कीमत, आशा करता हूँ आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। दोबारा माफी मांगता हूँ, आगे से मैं ख्याल रखूंगा। यह कहकर धोबी वहां से चुपचाप निकल गया था, पर तुम्हार की जलन अपने उफान पर आ पहुंची थी। आखिरकार वो किसी और को अपने से आगे बढ़ते नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने धोबी को नीचे गिराने की ठान ली और एक शातिर युक्ति बनाई। अगले दिन कुम्हार ने बादशाह अकबर से मिलने की इजाजत ली और उनके सामने पहुंचकर बोला, महाराज, आपको और आपके तेजस्वी रूप को देखकर बड़ी खुशी हुई, लगता है इस दिन अच्छा जाएगा। आज मैं रहा भीषण बात। शाम घिर गए और कुम्हार को अपनी बात रखने के ने कहा, महाराज, मेरा एक मित्र कल ही अंगोला राज्य से आया है, उसे अपना राज्य बेहद पसंद आया, परंतु क्या हमें बेझिझक बताओ, परंतु वह अपने यहाँ के हाथी देखकर बेहद चौंक गया, बहुत ही देख चौंक गया। ऐसे क्यों भला? वो दरअसल कह रहा था कि उनके हाथी दूध से सफेद है, जबकि हमारे यहाँ के हाथ भी बेहद ही काले और मेले हैं। इस बार के लोग आश्चर्यचकित हो गए और बादशाह भी अपना सिर खुजाने लगे। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने तो ऐसी बौद्ध कभी नहीं सुनी। नहीं महाराज, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने सफेद हाथियों के बारे में जानकारी निकाली तो यह बात सच निकली। आपने ऐरावत का तो नाम सुना ही होगा, पर कोई बात में कोई तो गड़बड़ लगी, पर फिर भी अकबर कोई चीज का अनुभव लेना था, इसीलिए भी कुम्हार को बढ़ावा देते हुए बोले, जाओ हमारे यहाँ के सौर धोबियों को संदेश दे दो कि अपने राज्यों के हौसले भी चमचमाते हुए देखे। इस पर कुम्हार तुरंत बोला, महाराज, सारे धोबियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक महिला थी और उम्दा धोबी को पहचानता हूँ, वह यह काम अकेले ही कर लेगा तो ठीक है। धोबी को तुरंत डिस्कॉम पर लगा दिया जाए, यह हमारा आदेश है। फिर क्या था, उस बेचारे धोबी को हाथी ढोने के काम पर तुरंत लगा दिया गया। आदेश का पालन करते हुए को पूरी मेहनत और ताकत से खाती घिसने लगा, पर हाथी भी परेशान होकर एक जगह खड़े रहने के लिए तैयार न था, जिसके कारण धोबी को बड़ी मुश्किलें सहनी पड़ी। किरदार वह थक हार कर वहीं बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा, पर उसी वक्त उसकी नजर आंगन में टहलते बीरबल पर पड़ी और उसने तुरंत ने आवाज लगाई थी।
राजा बीरबल, मेरी मदद कीजिए माही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी चिंतित क्यों? कोई धोबी ने बीरबल को सारी घटना